Hello everyone. So up till now we have completed four parts of remainder theorem. Now this is the fifth lecture of remainder theorem. We have done covered type 1 and in type 2 we were doing power based questions. Power based also we have finished first basic level of power based question. Now it's the next level. We will raise the level of power based questions type 2. So let's start the discussion. See, now I will explain you another concept. Already we have discussed this concept, but just for sake of revision also, and if anyone doesn't know, then it will be for his benefit. देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 28. When 20 is divided by 8, when 20 is divided by 8, the remainder will be. अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है. जब आप 20 को 8 से डिवाइड करोगे देन इट इज आस्किंग व्हाट इज द रिमाइंडर. सो 28, 8 टू ज़ा 16 माइनस 4, तो रिमाइंडर विल बी 4. वी ऑलरेडी नो दिस. सो दिस इज कॉल्ड M1. जहाँ लिखा है इट इज़ मेथड 1. अब एक मेथड 2 देखो आप. दिस वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड. मेथड 2, 20 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 4 से आप इसको दोनों 20/8 दोनों 4 से कट जाएंगे ना. तो हम इसको 4 से सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइड कर दें. तो 4 टू ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20. ठीक है ना. 4 टू ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20. अब ये क्या बचा 5/2. अब 5/2 का 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 5/2 टू ज़ा 4 माइनस 1, तो रिमाइंडर आएगा 1. बट हमने एक चीज़ सीखी थी. अगर हमने किसी इक्वेशन को या किसी नंबर को सिंप्लीफाई किया है तो इस केस में हमने वी हैव डिवाइडेड बाई 4, सो वी विल मल्टीप्लाई बाई 4 ऑल्सो इन लास्ट. तो जिससे डिवाइड किया उसी में फाइनल आंसर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो. तो रिमाइंडर 5/2 का क्या आया था आपके पास. 5/2 का रिमाइंडर आया था आपके पास 1. तो 1 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 4. क्योंकि हमने 4 से डिवाइड किया था दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 4. नाउ लेट्स मूव ऑन. अब देखो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमने इसलिए किया बिकॉज अभी हम जो पावर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे किसी भी नंबर की पावर को किसी नंबर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहा है, इट विल हेल्प. अब देखो सी दिस क्वेश्चन. व्हाट विल बी द रिमाइंडर. रिमाइंडर पूछ रहा है व्हेन 2 की पावर 35 इज डिवाइडेड बाई 10. व्हेन 2 की पावर 35 इज डिवाइडेड बाई 10. अब देखो एक चीज़ सोचो आप. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि 2 की पावर 35 में भी कॉमन क्या है, 2 की पावर 35 में भी 2 आ रहा है और 10 में भी 2 आ रहा है. तो दोनों में 2 कॉमन है, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो देखो हम लोग 2 की पावर 35/10 को ये लिख लें 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 34. अब कौन सा रूल हमने अप्लाई किया, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू, अगर बेस सेम है तो पावर्स विल बी एडेड, ए की पावर m प्लस n. अब देखो तो 34 प्लस 1 लिख 35 होता है. अब एक 2 आपने अलग कर लिया, 2 इंटू 2 की पावर 34, और 10 को आप लिख लो 2 5 ज़ा. अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो अब एक चीज़ माइंड में साइड में क्या रखनी है, हमने 2 से डिवाइड किया है, सो जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. अब फाइनल आंसर देखते हैं कैसे. अब जब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 2 की पावर 34/5 हो गया. अब देखो डिनोमिनेटर में 2 की पावर 34/5 है. हमने क्या सीखा था, हमें रिमाइंडर न्यूमरेटर में कुछ ऐसा बनाओ जिससे रिमाइंडर या तो 1 आ जाए, या रिमाइंडर नहीं, जो वैल्यू सिंप्लीफाई होके 1 या -1 आ जाए. अब ऐसे कैसे के लिए, जैसे हमने 9 वाला एग्जाम्पल आप याद करो इन द प्रीवियस लेक्चर व्हेन वी वर डिवाइडिंग बाय 9. तो आई टोल्ड यू 9 से एक बड़ा सोचो 10, एक छोटा सोचो 8. अब देखो तो 5 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो 5 से एक बड़ा 6, एक छोटा 4. या तो 6 बना लो या 4 बना लो. क्यों,
क्योंकि 6 बना लिया तो 6/5 का रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और अगर 4 बना लिया तो 4/5 का रिमाइंडर -1 आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ लेट्स सी। अब देखो 5 से 4 बनाना ज़्यादा इजी है, क्यों? क्योंकि 2 की टेबल में हमें पता है 2 स्क्वायर क्या होता है, 4। तो अगर हम 2 स्क्वायर 4 होता है, और अभी हमारे पास क्या है, ये 2 तो ये 2 कट गया। अब क्वेश्चन है 2 की पावर 34 है न्यूमरेटर में हमारे पास, तो 34 है, और इसको अगर 2 से करोगे आप डिवाइड, तो ये क्या आएगा, 17। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 34 को 2 का स्क्वायर की होल पावर 17, 17 2 ज़ा 34। कौन सा रूल हमने अप्लाई किया, ए की पावर m होल की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर एम एन। ठीक है। तो अब देखो 2 स्क्वायर होल टू द पावर 17/5 बन गया। अब इसको 4 लिख लो, तो ये बन गया 4 होल टू द पावर 17/5। अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जैसे हम लोग कर रहे थे, 4 की पावर 17/5। अब क्या करते थे, इसको भूल जाओ, इन दोनों का रिमाइंडर क्या होगा, 4 को जब 5 से करोगे तो रिमाइंडर आएगा -1। कैसे आएगा देखो, ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा, 4 -1। तो इसको भूल जाओ, और 4/5 इसकी -1 रिमाइंडर की होल पावर अब क्या थी, 17/5। 17 क्या है, ऑड या इवन? ऑड है। वही कर रहे हैं जो विच वी वर डूइंग इन द प्रीवियस लेक्चर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। 17 क्या है, यू शुड वॉच द प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट। 17 इज ऑड, तो -1 की पावर ऑड, मतलब जैसे -1 का क्यूब, तो क्या होगा, -1 की ऑड कोई भी पावर करोगे तो -1 ही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -1/5। अब रिमाइंडर कैन नॉट बी निगेटिव, है कि नहीं, निगेटिव हो नहीं सकता। तो क्या करोगे, -1/5 को 5 - 1 इज इक्वल्स टू। सो अब हमारा क्या आया, ये 4। बट हमने क्वेश्चन में शुरू में क्या किया था, स्टार्टिंग में देखो, इन स्टार्टिंग में वी हैव डिवाइडेड बाई 2। सो लास्ट में हमने फाइनल आंसर में क्या करेंगे, 4 आया, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 4 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा आपका, 8 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है ना। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, what will be the remainder when 5 की पावर 500 is divided by 500? 5 to the power 500 is divided by 500, ये क्वेश्चन है। अब एक चीज़ देखो, इसमें और इसमें 5 कॉमन है ना। अब देखो, आप इसको आप खुद से भी ट्राई करो, अदरवाइज क्योंकि आप खुद से ट्राई करोगे देन इट विल ब्रेन स्टॉर्म योर थिंकिंग एबिलिटी ऑल्सो। अब देखो 5 की पावर, दोनों में जब 5 कॉमन है तो ऊपर 5 है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 का क्यूब इंटू 5 टू द पावर 497। क्यों? क्योंकि 497 प्लस 3 500 हो जाएगा। और नीचे 500 को देखो, एक चीज़ आप रिमेंबर रखो, 5 की पावर 1 इज 5, 5 स्क्वायर इज 25, 5 क्यूब इज 125। ठीक है ना। अब आपको ये पता होगा 25 इंटू 4 क्या होता है, 100 होता है। ऐसे याद रखो 125 इंटू 4 क्या होता है, 500 होता है, बिकॉज इट विल हेल्प इन दिस क्वेश्चन। ऐसे भी आपको याद होना चाहिए। देखो आई हैव रिटन दिस ऑल्सो। अब 500 को आप ब्रेक कर लो 125 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, 125 होता है 5 क्यूब इंटू 4। अब 125 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 5 की पावर 497/4। अब ये क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया जैसे हम लोग कर रहे थे। अब देखो 5 की पावर 497/4। अब इसको भूल जाओ, इन दोनों का रिमाइंडर क्या होगा, 1। 1 की पावर क्या चलेगी अब, 497। तो 1 की पावर 497, 1 की कुछ भी पावर हो, ऑड या इवन। 497 ऑड है, बट 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही आता है। तो 1/4 इक्वल टू 1। अब हमने क्वेश्चन में डिवाइड किससे किया था, 125 से कैंसिल किया था, तो आंसर आया 1/4 का क्या आया, 1।
बट फाइनल आंसर में 125 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 125। देखो 5 की पावर, इसका रिमाइंडर निकाला 1, 1 की पावर 497, 1 ही होगा, 1/4 रिमाइंडर 1, बट फाइनल आंसर 125 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि 125 से डिवाइड किया था स्टार्ट में। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। What will be the remainder when 37 की पावर 100 is divided by 7? अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक कंसेप्ट। अब हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं 37/100 को, ये 7 है, ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। अभी तक आप देखो जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में आपको बताए थे, 9 से डिवाइड कर रहे थे, 10 से डिवाइड किया। देखो एक चीज़, लेट मी शो यू वन थिंग। इन दिस क्वेश्चन वी डिवाइडेड बाई 8, ये प्राइम नंबर नहीं है। दिस क्वेश्चन वी डिवाइडेड बाई 10, दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। अब इस क्वेश्चन में वी डिवाइडेड बाई 500, दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। अब हम एक नया कंसेप्ट सीख रहे हैं। अब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, और दिस इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो जब भी प्राइम नंबर से आप डिवाइड करो, तो अभी तक हम जो प्रीवियस कंसेप्ट में बना रहे थे कि एक बड़ा सोचो एक छोटा सोचो, फिर कुछ ऐसा ब्रेक करके 1 बना लो ऊपर रिमाइंडर। प्राइम नंबर में आपको एक मैं सिंपल सा कंसेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, आप ये देखो किससे, प्राइम नंबर से पूछा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऑड से हो या इवन से हो, बट प्राइम अभी हम नहीं देखा था। अब प्राइम में हमेशा क्वेश्चन में चेक करो किससे डिवाइड कर रहे हो, प्राइम। अगर क्वेश्चन प्राइम नंबर का है तो आपको जो नाउ व्हाट विच द कंसेप्ट एंड विच रूल आई विल नाउ टीच यू, यू शुड अप्लाई दैट कंसेप्ट। अब देखो हम एक न्यू कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बट ये रूल या ये कंसेप्ट व्हेन इट विल बी एप्लीकेबल, इट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन दोज केसेस इफ वी आर डिवाइडिंग बाय प्राइम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। या तो जितने भी प्राइम नंबर हो, 5 5 हो या 5 से बड़े हो, लाइक 5 6, 5 6 इज नॉट अ प्राइम, 5 7 11 13, उन केसेस में हम अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स इट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 के लिए आप पूछोगे कैसे सॉल्व करना है, ये भी तो प्राइम है। इनको आप नॉर्मल कंसेप्ट से करो विच वी वर डूइंग अर्लियर। ये रूल आपको सिर्फ कब अप्लाई करना है, दिस रूल यू शुड अप्लाई ओनली इन दोज केसेस व्हेन प्राइम नंबर is greater than equal to 5 given in the question. If we are dividing by prime number greater than equal to 5, then we'll apply this rule. In denominator prime number comes, I told you this 7. This is not applicable for 2 and 3. ठीक है ना। देखो एक कंसेप्ट होता है यूलर थ्योरम का, यूलर थ्योरम, एंड देयर इज अनदर कंसेप्ट कॉल्ड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। But I don't want to explain by those concepts because it will make the question much lengthier. Actually we are applying the Euler theorem only, but Euler theorem का just little bit of application। मैं आपको Euler theorem यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि I believe that there is no use in teaching Euler theorem. I will just teach you a concept because that is we used to apply full proof of Euler theorem, and if we have to understand the full proof, that is applicable in very higher level of CAT questions. Like I will teach you by this method, I will teach you by Euler theorem only, I am not saying that, but I am not explaining you the proof of Euler theorem, ठीक है। but this method will be very easily and handy for you। अब देखो पहला मेथड जो हम ओरिजिनल कर रहे थे, मैंने M1 लिख रखा। अभी तक हम क्या करते थे, 37 की पावर 100/7 हो, तो अभी तो आप नॉर्मल क्वेश्चन की तरह पहले सॉल्व करते थे। तो इसको क्या लिखो, पावर को भूल जाओ, 7 को 37 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2, 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर आएगा 2। 2 की पावर क्या है, 100, तो 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। अब एक चीज़ देखो, 7 से एक बड़ा क्या है, 8, एक छोटा क्या है, 6। अब 2 का ऊपर 2 चल रहा है,
तो हमें ऊपर या तो हम न्यूमरेटर में या तो 8 बना लें, क्योंकि 8/7 1 दे देगा, या तो 6 बना लें, 6/7 हमें -1 दे देगा। बट अब देखो, तो हमारे लिए 8 बनाना आसान है, क्योंकि 2 की टेबल में 2 क्यूब इज़ 8, 2 क्यूब इज़ 8 वी नो। तो 100 में 2 क्यूब मतलब पावर 3। अब 100 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 100 से जस्ट पहले कोई देखो तो 99, 99 डिवाइड बाई 3 इज़ 33। तो हम ये कर लें, 2 की पावर 100 को हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 99 इंटू 2 की पावर 1, 99 प्लस 1 इज़ 100। ठीक है, ऐसे ब्रेक कर लिया। 99 में ही क्यों किया, क्योंकि 99 टू 3 से डिविजिबल हो जाता, और हमें 2 क्यूब 2 की पावर 3 चाहिए, इसलिए हम 3 से चेक कर रहे हैं। अब इसको लिख लो 2 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1, 33 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 की होल पावर 11, 11 3 जा 33। ठीक, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 2 की पावर 33 नहीं है, ये है हमारे पास 2 की पावर 99 इंटू 2 की पावर 1। तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 की होल पावर 33। तो 33 इंटू 3 इज 99। अब 2 क्यूब को लिख लो 8, और पावर क्या चल रही है 33, और इंटू 2 की पावर 1 2 ही होता है, अलग चल रहा है। अब इसको आप अब सिर्फ इस पर फोकस करो, व्हाट वी वर डूइंग अर्लियर, इस पर फोकस करो, इसको भूल जाओ। 8 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1, 1 1 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 7। 1 की कोई भी पावर करो, इवन या ऑड 1 आता है, 1 इंटू 2/7, 2/7, रिमाइंडर क्या आ गया 2। ये तो हमने क्या सीखा, जो हम प्रीवियस कंसेप्ट से कर रहे थे। वी सॉल्व दिस बाय प्रीवियस मेथड विच वी हैव स्टडीड अर्लियर। अब देखो न्यू कंसेप्ट क्या है, बट ये तभी होगा जब प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 5 या 5 से बड़े प्राइम नंबर के लिए। अब देखो न्यू कंसेप्ट वी विल अप्लाई दिस फॉर प्राइम नंबर। अब पहला स्टेप, इसके 3 स्टेप हैं, देखो 3 स्टेप्स आर देयर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस बाय स्टेप, आई विल गो वेरी स्लोली। क्वेश्चन है 37 की पावर 100 अपॉन 7। अब पहले नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको भूल जाओ, इसको डिवाइड करो। ये क्या आया, 37 को जब 7 से करोगे तो रिमाइंडर क्या बना 2, 2 बनेगा ना यार। 37 को जब आप 7 से करोगे तो 7 5 जा 35 -2, 2 बचा। अब ये क्या हुआ, 2 की पावर 100 चल रही है अपॉन 7। अब देखो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, सिर्फ इसको देखा, रिमाइंडर 2 की। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है सेकेंड स्टेप, जो भी डिनोमिनेटर है, मतलब जो भी प्राइम नंबर गिवन है डिनोमिनेटर में, उसको -1 कर लो। तो 7 है तो 7 -1 क्या होगा 6। अब क्या बचा 6। अब माइनस करने पर जो भी आया 7 -1, 1 सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी आया 6 आया। अब पावर क्या है 100, उसी को 100 को 6 से डिवाइड करो। नाउ डिवाइड 6 बाय पावर 100, तो ये करोगे तो 16 6 जा 96, क्या बचा रिमाइंडर 4। अब जो रिमाइंडर बचा उसी को न्यू पावर बना दो। देखो पहले क्या किया, सेकंड स्टेप 7 -1, एक सब्ट्रैक्ट करो 6। अब पावर क्या थी 100, जो भी नया नंबर आया माइनस करने पर पावर को उससे डिवाइड करो और रिमाइंडर कैलकुलेट करो। अब देखो आई हैव रिटन एवरी स्टेप, जो रिमाइंडर आया 4 आया, जो रिमाइंडर आया उसको पावर बना दो। तो पहले पावर 2 की पावर क्या थी 100, अब पावर 100 नहीं, अब उसको क्या कर दो 2 की पावर 4 कर दो, क्योंकि रिमाइंडर 4 आया बाय 7। अब क्वेश्चन देखो क्या हो गया, 2 की पावर 4/7, 2 की पावर 4 इज 16, 16/7, रिमाइंडर क्या आएगा 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 2। ठीक, अब देखो एक अनदर विल टेक अनदर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 की पावर 77 इज डिवाइडेड बाय 7। किससे डिवाइड कर रहे हैं 7, 7 क्या है प्राइम नंबर, 7 इज प्राइम नंबर। तो पहला फोकस करो प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर है और 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो अपना रूल लग जाएगा। अब देखो, अब इसको नॉर्मल मेथड से नहीं करेंगे। पहला स्टेप क्या सीखा था, 11 की पावर अगर 77 है
तो पहला स्टेप, इन दोनों को रिमाइंडर निकालो, नॉर्मली डिवाइड करो। रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा यार, 11 को जब 7 से करोगे, ठीक, 4। तो क्वेश्चन क्या बन गया? 4 की पावर 77/7। अब स्टेप 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप 2 है ये। नीचे डिनोमिनेटर में क्या, कौन सा प्राइम नंबर है? 7। 7 में क्या करो? -1 करो। क्या आया? 6। अब 6 को, जो पावर है उसको 6 से डिवाइड करो। पावर क्या है यहाँ? 77। 77 को 6 से करो। 6 1 ज़ा 6, जस्ट अ सेकेंड, 6 1 ज़ा 6, 1 7, 6 2 ज़ा 12, 5। रिमाइंडर क्या बचा? 5। देखो मैंने कर भी रखा है आपके लिए। रिमाइंडर क्या बचा? 5। अब जो भी रिमाइंडर आया उसको नई पावर बना दो। तो रिमाइंडर 5 आया, तो 4 की पावर अब क्या हो गई? 5/7। 4 की पावर 5 हो गया। अब क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 4 की पावर 1, 2 + 2 + 1, 5 हो गया। 4 स्क्वायर इज 16 इंटू 16 इंटू 4/7, 16 इंटू 16 इंटू 4/7। अब सबका अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो 7 को सबसे डिवाइड करके। जब 7 को इस 16 से करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? +2। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो किया था, सर्किल में जो है, दैट इज रिमाइंडर। फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव रिटन दिस। 7 को 16 से किया, रिमाइंडर आया +2। इसको 16 से किया, +2। इसको 4 से किया, तो 4/7 का रिमाइंडर तो 4 ही हो जाएगा, 4। अब रिमाइंडर आया +2 + 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, साइन प्लस का, तो क्या आया? 16/7। रिमाइंडर फाइनल क्या आया? 2। देखो इस कंसेप्ट से कितना इजी हो गया अगर प्राइम नंबर से कर रहे हैं। अब देखो, सी अनदर एग्जांपल। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 35 इज डिवाइडेड बाय 7। अब देखो किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से। 7 क्या है? प्राइम नंबर। कैसा प्राइम नंबर? ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो हमारा रूल लग जाएगा। अब क्वेश्चन है 5 की पावर 135 डिवाइडेड बाई 7। पहला स्टेप क्या है? 5 की पावर 135 डिवाइड बाई 7, पहला स्टेप। इसको भूल जाओ, इन दोनों को रिमाइंडर निकालो। क्या आएगा? 5/7 करोगे तो रिमाइंडर तो 5 ही आएगा ना, तो यार रिमाइंडर रख 5 ही रहेगा। तो 5 और पावर क्या है, तो ये सिमिलर रहेगा। अब देखो स्टेप 2। स्टेप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या सीखा था हमने? सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या है? 7, एक सब्ट्रैक्ट करो, 7 -1 करो, क्या आया? 6। पावर क्या है? 135। जो भी पावर है उसको 6 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो। पावर है 135, आया 6, 6 2 ज़ा, रिमाइंडर क्या बचा? 3। 3 बचा ना, देखो 3। अब क्या था सीखा था हमने? जो भी रिमाइंडर आया उसको नई पावर बना दो, उसको न्यू पावर बना दो। पावर थी 135, इसको भूल जाओ। अब क्वेश्चन हो गया 5 की पावर 3, क्योंकि रिमाइंडर 3 है, /7। 5 की पावर 3 होता है 125, तो 125/7, 7 1 ज़ा 7, 5 5, 7 6 ज़ा 49, रिमाइंडर बचा 6। 6 6 इज द फाइनल आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 34। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 143 होल टू द पावर 321 इज डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले क्या चेक करो, किससे डिवाइड कर रहे हैं? डिनोमिनेटर। ये क्या है? ये प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम। कैसा प्राइम नंबर है? ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो हमारा रूल लग जाएगा प्राइम नंबर के लिए। पहला स्टेप अब क्या सीखा था? 143 की पावर 321 है, पहला स्टेप। इसको भूल जाओ, इन दोनों को डिवाइड करो। 143 को 5 से करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखो 5 2 ज़ा 10, 4 3, 5 8 ज़ा 40, 43 - 40, 43 - 40 करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा यार? 3। तो रिमाइंडर क्या आया? 3। अब क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया? 3 की पावर 321/5। पहला स्टेप ओवर। सेकेंड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या सीखा था? डिनोमिनेटर में जो भी हो उससे 1 सब्ट्रैक्ट करो।
तो पहला क्या करोगे, 5 - 1 क्या आया, 4। अब ये जो आया इसको पावर से डिवाइड, पावर को इससे डिवाइड करो। पावर क्या थी, 321। 321 आया क्या, 4। 4 8 ज़ा 32। 80 सा, 80 करोगे ना यार, 80 तो करोगे। देखो 321 320 टाइम्स, तो ये क्या आएगा, 1 ही तो बचेगा। हाँ 1 ही बचा। तो रिमेन 80 टाइम्स 80 × 4 क्या होगा, 320, और पावर है 321, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1। अब जो भी रिमाइंडर आया उसको नई पावर बना दो, यही सीखा था। पहले 1 सब्ट्रैक्ट करो, फिर पावर को उस नए नंबर से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर है उसको नई पावर बना दो। तो 321 हटा के पावर क्या बना दो, रिमाइंडर आया है 1, 3 की पावर 1/5, ये क्या होता है, 3/5। देखो थर्ड स्टेप, 3 की पावर 1, 3/5, 3/5 का रिमाइंडर 3। देख रहे हो प्राइम नंबर के कंसेप्ट में, ये हमने एक्चुअली यूलर थ्योरम का ही एप्लीकेशन है, यूलर थ्योरम ही अप्लाई किया, बट आई एम नॉट टेलिंग यू प्रूफ ऑफ यूलर थ्योरम, बिकॉज आप समझ रहे होगे यार, प्रूफ का देर इज नो यूज इन अंडरस्टैंडिंग, आपको मेन कंसेप्ट आना चाहिए। अब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू to see this question and solve it by your own self and answer in the comment section। आप एक बार खुद से इसको सॉल्व करो और आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब ये 80 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये हमारे प्रीवियस कंसेप्ट पर है, एंड आई हैव टोल्ड यू जैसे आपको सोचना। अब आप एक बार खुद से ब्रेन स्टॉर्म करो, इफ़ यू एन आंसर इन द कमेंट, एटलीस्ट गिव अ ट्राई। और अगर आपको नहीं आएगा, आफ्टर दैट in the next video when I will start the lecture, first I will discuss this question only, then we will move on to the another concept। but आप इसको सब लोग each and everyone try it by your own self and answer in the comment section। see you in the next video, thank you।